हेलो गाइस, मैं हूं शिवेंद्र दानी। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भिन्न के ऊपर। ठीक है, भिन्न क्या है या फ्रैक्शन। तो देखिए, ऐसी संख्याएं, ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें या पी बटे क्यू के फॉर्म में लिख सकें, कुछ इस प्रकार। तो ये भिन्न है, ठीक है, जिसमें हम ऊपर की संख्या को अंश कहते हैं, ठीक है, जबकि जो संख्या बटे में लिखी है उसे हम हर कहते हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें उन्हें हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर भिन्न कितने प्रकार की होती हैं और भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे इसके प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भिन्न के प्रकार। सबसे पहले समभिन्न या सामान्य भिन्न। सामान्य भिन्न का मतलब क्या है? जिसमें अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उसे हम सामान्य भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें लिखा है 2/5। 2/5 मतलब दो अंश है जो छोटी संख्या है और जबकि 5 बड़ा है और ये हर है। ठीक है, तो फिर ये सामान्य भिन्न हो गए या फिर समभिन्न। आगे देखिए विषम भिन्न क्या है? तो विषम भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें अंश बड़ा हो, ठीक है, और हर छोटा हो। जैसे 5/2 जिसमें अंश बड़ा हो और हर छोटा हो उसे हम विषम भिन्न कहते हैं। ठीक है, और यदि हम विषम भिन्न को सॉल्व करेंगे तो इससे हमें मिश्र भिन्न प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, आगे है अर्धभिन्न, तीसरे प्रकार। अर्धभिन्न मतलब ऐसी भिन्न जैसे सॉल्व करने के बाद हमें एक सामान्य संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है 15/3, ठीक है, तो 3×5=15। हमें 5 एक सामान्य संख्या प्राप्त हो गई भिन्न से, मतलब यह एक अर्धभिन्न थी। ठीक है, इसे हम अर्धभिन्न कहते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं। इसका चौथा प्रकार है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न मतलब एक सामान्य भिन्न है और सामान्य भिन्न या फिर विषम भिन्न, सम भिन्न कोई भी है, और यदि हम उसको पलट के लिख दें तो वह उसका व्युत्क्रम भिन्न होगा। मतलब यदि मैं कहूँ एक भिन्न है 3/7, ठीक है, 3/7 एक भिन्न है। यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न लिखने के लिए बोलूँ तो क्या होगा? 7/3 इसका व्युत्क्रम भिन्न होगा, या फिर 7/3 हमारी सामान्य भिन्न है और यदि इसका व्युत्क्रम करने बोले तो 3/7 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। आगे आप देखिए मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न क्या होता है कि मिश्र भिन्न ऐसी भिन्न जिसमें एक तो सामान्य संख्या हो और एक सामान्य भिन्न हो तो उसे हम मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा 1/2, ठीक है, इसमें देखिए एक तो एक सामान्य संख्या है और ये एक सामान्य भिन्न है। ठीक है, और इसमें मिश्र भिन्न में जो संख्या लिखी होती है उसका मतलब होता है एक धन, ये इन दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा होता है, इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला टाइप क्या है। अगला टाइप है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न मतलब भिन्न के बटे में भी भिन्न लगा होना। ठीक है, देखिए मिश्रित भिन्न कैसे होती है। जैसे हमारे पास लिखा है 1/2, ये तो एक सामान्य भिन्न है। ठीक है, जैसे 1/2 एक सामान्य भिन्न है और इसके बटे में भी मैं 1/2 लिख दूँ, ठीक है, तो ये एक मिश्रित भिन्न बन गए। और इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ठीक है, इसे सॉल्व करने के लिए हम जो नीचे की भिन्न होती है उसको ऊपर गुणा में लिख देते हैं। मतलब कैसे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2 गुणा 2/1 पलट के लिखते हैं उसको। ठीक है, पलट के लिख देते हैं तो 2/1 लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम इसका प्रश्न देखते हैं। हमें ये भिन्न दी है जोड़ने के लिए। ठीक है,
कि भिन्न को कैसे हम जोड़ेंगे यदि हमारे पास दो भिन्न है। देखिए एक भिन्न है हमारे पास 2/5 धन दूसरी भिन्न 5/6। यदि हम इन दोनों को जोड़ें तो क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए भिन्न को जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल। इसमें सबसे पहले तो हर का एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 5 छक्के 30, 30 आ गया इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब देखिए 5 से 30 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 का 2 में गुणा तो 6 दूनी 12 धन। ठीक है, फिर 6 से 30 में तो 5 बार और 5 का 5 में गुणा तो 5 25। ठीक है, 12 और 25 हो जाएंगे कितने 37/30। ठीक है, या तो अपनी इस भिन्न का जोड़ तो यही हो गया, और अगर इसे हम आगे भी सॉल्व करें, ठीक है, तो इसे हम फिर मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं, जो क्या हो जाएगी 30 से कम 30 और 7/30। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे जो हमें क्वेश्चन दिया है वो एक सामान्य संख्या में से हमें एक भिन्न को घटाना है। ठीक है, माइनस करना है। तो इसके लिए देखिए हम इसे एलसीएम से भी कर सकते हैं, मगर एलसीएम से कैलकुलेशन टफ पड़ जाएगी। यदि भिन्न छोटी छोटी हैं, भिन्न में से भिन्न को घटाना है तो फिर हम उसको एलसीएम से घटाएंगे। मगर यदि ऐसी भिन्न है तो इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो अब संख्या दी है उसमें से एक घटा के लिख दीजिए। ठीक है, 34 या हमने लिख दिया 33। ठीक है, और ये जो भिन्न है, ठीक है, इसमें से हर में से अंश को घटा के, तो हर में से अंश 33 में से 17 घटाएंगे तो क्या जाएगा 16। ठीक है, और बटे 33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको घटाने के बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको क्लीन कर दूँ मैं। चलिए आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, भिन्न का गुणा करना है। तो देखिए भिन्न का गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल, अंश का अंश में गुणा कर देते हैं और हर का हर में गुणा कर देते हैं, और जो भिन्न बनेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अंश का अंश में गुणा कर दीजिए तो हमारे पास भिन्न लिखिए 2/3 गुणे 4/5। ठीक है, तो अंश का अंश में 2 चौके 8। ठीक है, और यहाँ से 3 5 15, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणा करने पे अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा कर देंगे तो हमें हमारे भिन्न का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसमें कोई काटने वाला होता तो हम उसे काट के भी फिर और नीचे भिन्न बनाते, मगर अभी तो यही भिन्न बनेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है हमें कि भिन्न से भिन्न में भाग देना है। ठीक है, तो भिन्न से भिन्न में भाग कैसे देंगे हम, कि देखिए यहाँ पे हमें लिखा है 1/2। ठीक है, और उसमें भाग देना है हमें 3/4 से। ठीक है, ये एक प्रकार की मिश्रित भिन्न है। देखिए मिश्रित भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहली भिन्न 1/2। ठीक है, और दूसरी भिन्न जो होती है उसे हम गुणा में लिख सकते हैं पलट के, क्या 4/3। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 2 तिये 6। अब गुणा करना है तो हमको आता है भिन्न का, 2 तिये 6 और 4 एकम 4, कट जाएगा ये 2 से, 2 दूनी 4 और 2 तिये 6, मतलब 2/3 जो होगी वो हमारी आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा हमारा इसका, 2/3, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे मिश्रित भिन्न को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमें एक प्रश्न दिया है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं,
इनमें क्या होता है, कॉमन आता जाता है। देखिए इसको हम ऐसे हल कर सकते हैं कि देखिए इतने को हल करिए तो इसमें क्या है, 1-1/2। ठीक है, एक सामान्य संख्या में से हमें एक भिन्न को हटाना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये ऐसे लिखा है 1/1-1/2। ठीक है, एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, 2। ठीक है, 1 से 2 में भाग, 2 एकम 2। ठीक है, माइनस यहाँ से 2 से 2 में भाग जाएंगे तो एक बार जाएगा, 1 एकम 1। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1/2। इसका 1/2 लिखे है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इतने का हम लिख सकते हैं 1/2। कोष्टक से बाहर आएगा तो गुणा का निशान। ऐसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2/3। ठीक है, गुणा का चिन्ह, और 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। ठीक है, और इस प्रकार से हम आगे करते जाएंगे और आखिरी में क्या होगा, 10 एकम 10, 1 जाएगा तो 9/10। ठीक है, अब आप देखिए इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा कि देखिए 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5, ऐसे कटते जाएंगे और 9 तक कट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कौन, हर में 10 बचेगा और अंश में बचा 1। ठीक है, मतलब 1/10 जो है वो हमारे इस पूरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको ऐसे ही हल किया जाता है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमें कि ये 2 भिन्न दी हैं, इन भिन्न में से हमें बताना है कि छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इनके 2 तरीके होते हैं इसे निकालने के, भिन्न को निकालने के लिए कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी है। देखिए सबसे पहले तो सिंपल तरीका ये है कि पहली भिन्न का हर का दूसरी भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए और दूसरी भिन्न के हर का पहली भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे, 5 का गुणा करेंगे 3 में। ठीक है, 5 का गुणा कर देंगे 3 में तो 5 3 15। ठीक है, और 4 का गुणा कर देंगे 2 में तो 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसमें जौन बड़ा है वही भिन्न बड़ी है, यहाँ पे 15 बड़ी है। ठीक है, 15 बड़ा है मतलब यहाँ पे 3/4 बड़ी भिन्न है और 2/5 एक छोटी भिन्न है। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। ठीक है, ये तरीका लगा सकते हैं हम 2 भिन्न में, ज़्यादा में भी लगा सकते हैं पर उसमें फिर टफ पड़ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि देखिए बड़ी और छोटी भिन्न पहचानने का, इसमें देखिए 2/5 है तो 2 में क्या करते हैं हम इसमें 2 जीरो और लगा देते हैं, इसको बना दिया हमने 200। 200/5 हो गया, 5 से 200 में भाग देंगे तो 5 चौको 20 और 0, इसका क्या आ गया 40 आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। देखिए 40 आ गया था, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे। 3 में क्या करेंगे हम 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 300/4, 300 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 7 28, बचा 2 और 4 5 20, ये आ गया 75। मतलब इन दोनों में कौन बड़ा है, 75 और 40 में 75 बड़ा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी ये 3/4 ही भिन्न बड़ी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है, आरोही क्रम छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, यदि आपको लिखा है प्रश्न में कि इन्हें आरोही क्रम में जमाइए, तो आरोही क्रम मतलब पहले सबसे छोटी भिन्न, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। ठीक है, और अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की ओर, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा।
ठीक है। अभी हमसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि भिन्न को क्रम में जमाइए, अवरोही क्रम में जमाइए, आरोही क्रम में जमाइए, ठीक है। ये हमें याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है। अगर कन्फ्यूज हो गए तो क्वेश्चन पर गलत हो जाएगा। कन्फ्यूज नहीं होना, इसमें एक किसी को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आरोही क्रम को याद रखेंगे, आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। इसमें हमें 4 भिन्न दिए हैं, ठीक है। 4 भिन्न में सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इनमें से बड़ी कौन है और छोटी कौन है, और फिर इनको हमें आरोही अवरोही क्रम में लगाना है, ठीक है। आरोही क्रम में लगाएंगे छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। देखिए इन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले तो 2 में 2 जीरो लगा दो बटे 3, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, 6 3 18, तिरछिंग 18, फिर तिरछिंग 18.66, ठीक है। 66.66 आ गया इसका। आगे हमारे पास है 3/4, तो 3/4 का 300/4, ठीक है। तो इसमें हम इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा 75 बार, ठीक है। तो दूसरी भिन्न का आ जाएगा 75, ठीक है। पहली भिन्न का है 66, दूसरी भिन्न का है 75। चलिए तीसरी भिन्न का देखते हैं। तीसरी भिन्न को हम लिख सकते हैं 400/5, ठीक है। 5 से 400 में भाग देंगे तो 5 8 40 और 0 80 बार, ठीक है। तो तीसरी भिन्न का आ गया 80। तीसरी भिन्न का 80 है। चलिए चौथी भिन्न देखते हैं। चौथी भिन्न हमारे पास 1/6, इसको हम लिख सकते हैं 100/6, ठीक है। तो 100 में 6 से भाग देंगे, 100 में 6 से भाग, तो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6 बचे 4, 6 6 36, 16.16, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 16.16, ठीक है। अब इसमें ऐसे देखिए, जो सबसे बड़ा है वो भिन्न भी बड़ी है और जो छोटा है वो भिन्न छोटी है, और हम इसे आरोही क्रम में लगाएंगे तो छोटे से बड़े की तरफ सबसे पहले सबसे छोटा, मतलब सबसे पहले कौन सी भिन्न आएगी, 1/6, ठीक है। और उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, 2/3, उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, उसके बाद आएगी 3/4, ठीक है। और सबसे बड़ी भिन्न है 4/5, ठीक है। तो बड़ी भिन्न कौन सी है हमारी, 4/5 है। चलिए आगे देखिए, इन दोनों भिन्नों के बीच में कौन सी भिन्न आएगी, यह हमारा अगला प्रश्न होगा कि ये हमारे पास 2 भिन्न दी हैं, 2/5 और 1/4, और हमसे पूछा जाएगा कि इन 2 भिन्नों के बीच में कौन सी भिन्न आएगी, ठीक है। तो देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। देखिए यहाँ पे 2/5 और 1/4 के बीच में कौन सी भिन्न आएगी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ देंगे, 2/5 धन 1/4, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे कैसे, 5 चौको 20, ठीक है। 5 से 20 में 4 बार और 4 दूनी 8 धन, ठीक है। 20 में 4 से तो 5 बार और 5 एकम 5, ठीक है। तो 8 5 13, हमारे भिन्न आ गए क्या, 13/20। अब हमें इसके बीच की निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 2 से भाग देने के लिए देखिए हमारी भिन्न क्या आ गई थी, 13/20 आ गई थी। अब यदि हम इसमें 2 से भाग दे दें, ठीक है, 2 से भाग दे दें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, एक भिन्न है ये भी। तो इसे फिर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि 13/20 गुणा 1/2,
दो बटे 1 को हमने पलट के लिख दिया, तो 2/1। तो भिन्न का आप गुणा करें तो 13 एकम 13, ठीक है। और यहाँ पे 20 दूनी 40, ठीक है। तो ये जो हमारे पास भिन्न थी 2/5 और 1/4, इन दोनों के बीच में आने वाली जो भिन्न होगी वो होगी 13/40, ठीक है। 13/40 इन दोनों के बीच में आ जाएगी। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। और यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यदि आप मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक यू।